अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान जो है वो अराउंड द कॉर्नर है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। हम जो बाज़ार के जूसेस वगैरह लेकर आते हैं वो सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते, और आजकल माल्टे बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। तो आप पहले से रमज़ान के लिए जूस बना कर रख लें, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये तकरीबन मैंने 2 दर्जन माल्टे लिए हैं। 1 दर्जन से मैं आपके साथ पहले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और अब ये दूसरी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसको हम जूस बना कर रखेंगे। 1 दर्जन माल्टों से काफ़ी अच्छा खासा जूस निकल आता है, और ये जो छिलके हैं इसके अंदर से देखिए, ये वाला जो व्हाइट पार्ट होता है ना, इसको हमने अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि ये पार्ट कड़वा होता है। और फ्लेवर के लिए ना, कि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए, हमने ये जो छिलके हैं इसको छोटा छोटा बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। 1 दर्जन माल्टों के जूस में मैंने 1 माल्टे का छिलका जो है वो कटिंग करके डाला है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है, ताकि जो है इसके छिलके हैं वो इसके अंदर अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। और एक जो है वो माल्टा वीवर्स मैंने ले लिया है, तकरीबन उसका हाफ साइड में ले रही हूँ, ज्यादा नहीं ले रही। आप 1 माल्टा भी ऐड। अच्छा, इसमें से हमने जो इसके बीज हैं वो सेपरेट कर देने हैं, और बारीक बारीक इसकी हमने कटिंग कर। जो बाजार से हम जूस लेके आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि उसके अंदर मुंह में ऐसे उसके चंक्स से आ रहे होते हैं, वो फ्लेवर में इंतहाई मजे के लगते हैं। अच्छा, इसको उठा के हमने साइड पे रख देना है। देखिए, अच्छे से मैंने इसको चॉप कर लिया है, और उसके बाद मैंने जूस भी जो अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने 2 कप चीनी ऐड करनी है। मेजरिंग कप से मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो चाय वाले कपों से भी मेजर करके डाल सकते हैं। अच्छा, जो जूस हमने निकाला था ना, उसको हमने अच्छे से छान लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी पीसेस वगैरह होंगे ना, वो सारे निकल जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो व्यूवर्स, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। और एक प्यारा सा कमेंट करके ये जरूर बताया करें कि आप मेरी वीडियो कौन से सिटी या कौन से मुल्क से देख रहे हैं। चम्मच की टिप पे आपने ऑरेंज कलर लेके वो भी इसमें शामिल कर देना है, और साथ में ही हमने इसके अंदर ऑरेंज एसेंस जो है उसके फ्यू ड्रॉप्स शामिल करने हैं, ताकि बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर आए। और इसको हमने पकाते जाना है। इलायची का फ्लेवर अगर पसंद करते हैं तो इसमें 5-6 इलायचियां जो है वो खोल कर शामिल कर दें। अच्छा सा गाढ़ा होने तक हमने इसको पका लेना है। हमने कोई इसमें 1 तार 2 तार नहीं बनाने। ये देखिए, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का हमारा जो शरबत है वो पक चुका है। चम्मच की टिप पे मैंने इसके अंदर सोडियम बेंजोएट शामिल किया है। इसको लॉन्ग टाइम अगर हमने सेव करना है तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप 1-2 महीने में यूज कर लेते हैं तो फिर इसकी जरूरत हरगिज नहीं है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, और जो हमने चंक्स काट के रखे थे अब हमने इसमें ठंडा करने के बाद शामिल कर लेने हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको